हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज़ ए मिक्सचर। तो मिक्सचर किसे बोलते हैं। तो मिक्सचर यानी कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंसेस आप आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे आपके घरों में दालें होती है, ठीक है, हरड़ उड़द, ठीक है, मसूर, इन सब दालों को अगर आप एक साथ मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा दालों का। ठीक है, बोलते हैं ना मिक्स, या मिक्स सब्जी बनाते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनती है सब्जी, तो क्या होता है, मिक्सचर। मिक्स कर देना यानी दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देना और जो वो बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा हमारा। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी मिक्सचर हमारा कैसे बनता है, मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म जो होते हैं मैटर की, वो आपस में मिल के बनता है, नॉन एज सब्सटेंस। यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम आपस में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और जो सब्सटेंस होता है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सब्सटेंस क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, मैटर की। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस को हम और डिवाइड नहीं कर सकते और सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ये हम जानते हैं कि अगर हमने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को घोल दिया है, यानी कि नमक को घोल दिया है, ठीक है, किसके अंदर, पानी के अंदर, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको सेपरेट हम, बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो एवापोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर सकते हैं। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस। तो जो हमने वाटर के अंदर क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या जो सोडियम क्लोराइड है ये सब्सटेंस है, लेकिन हम सोडियम क्लोराइड को नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इज कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो इसी तरह से शुगर है हमारा, शुगर भी क्या है, शुगर चीनी को गर्म पानी में घोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, शुगर सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही काइंड का क्या है, मैटर प्रेजेंट है। इट कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, जो इसकी कंपोजिशन है वो सेम रहेगी थ्रू आउट। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस में बी। ये कह रहे जो सॉफ्ट ड्रिंक है और जो सोइल है ये क्या है, हमारी मिक्सर है, ये भी क्या है, मिक्सर है, ये भी सब्सटेंस नहीं है, सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है, क्या है, आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ये क्या है, मिक्सर है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है तब ये बना है। ठीक है, वाट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में भी, तो कोई भी सोर्स हो सकती है जो भी जिससे मिलके बना है। इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लेकिन किस प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई है, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। एक ही मिक्सचर क्या करता है, मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सब्सटेंस मिलते होते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स क्या होता है, एक तो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ये हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है, तो हमें 4 बीकर लेने हैं, ठीक है, इसमें क्या लेने हैं, हमें 4 बीकर लेने, 4 बीकर। एक बीकर में 50 ml वाटर, दूसरे वाले में 50 ml वाटर, और उसमें क्या डाल देना है, एक स्पैचुला, स्पैचुला यानी कि एक स्पून, क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट पाउडर, पहले वाले बीकर में, ए वाले में। सेकंड वाले बीकर में 2 स्पून डालनी है, क्या, कॉपर सल्फेट पाउडर। और ग्रुप और सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। और जो तीसरे वाला है ग्रुप सी और डी है जो, ठीक है, हमें क्या लेने हैं, ग्रुप सी और डी में तो चाइना डिश लेनी है, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट डाल देना है और क्या डाल देना है, पोटेशियम परमैंगनेट या साल्ट भी, ठीक है। तो इसमें आपको वाटर नहीं मिलाना है, ऐसे ही रखना है, ठीक है, सॉलिड। तो ये आपस में मिक्स तो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वाले जो दो हो गए ये आप बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, आप इसमें सेपरेट को पता ही नहीं चलने का कि कहाँ पे कॉपर सल्फेट पाउडर है और कहाँ पे क्या है, वाटर है, यानी आप उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये दो जो ऊपर वाले सॉल्यूशन है क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और जो ये ग्रुप और सी और डी है ये क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि आप इसमें अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, ठीक है, ऐसे ही बिना वाटर डाल दे, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया,
ठीक है, और साथ में साल्ट डाल दिया, तो आपको साल्ट अलग पहचान लोगे आप, और पोटेशियम परमैंगनेट के पीसीस को आप अलग पहचान लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो जो आपको दालों का एग्जाम्पल बताया था कि दालें आपस में मिक्स कर दो, तो वो भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप उसमें पहचान सकते हो कि ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल का पीस है, कौन सी दाल का पीस है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी कि जिस मिक्सचर को में आप पहचान सकते हो कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें पड़ी है, ठीक है, देख के, तो उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या क्या इसमें पड़ा है, कहाँ पे क्या है, तो हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर बिल्कुल। ठीक है, तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है, यानी वाटर के अंदर आपने चीनी मिला दी अच्छे से, ठीक है, घोल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे वाटर है। अगर आप साल्ट मिला रहे हो वाटर के अंदर, वो भी क्या है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों क्या आपके होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, और क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि ये हर जगह से आपको एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं दिखाई देना कि कहीं पे ज़्यादा घुल रहा है, कहीं पे कम घुल रहा है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, तो इसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर, तो इस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल है, एक तो है साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप थ्रू बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट। ठीक है, और जो हमने एक बीकर ए में क्या करा था, 50 ml वाटर लिया था, और 1 स्पैचुला यानी कि 1 स्पून क्या ली थी उसमें, वो डाला था कॉपर सल्फेट, और एक में 2 स्पून डाला था, तो कौन से वाले का कलर ज़्यादा होगा, तो जिसमें 2 आपने डाल दिए चम्मच, 2 स्पून जो कॉपर सल्फेट डाल रहा है उसमें ज़्यादा कलर होगा, यानी कि उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको उसके अंदर उतना ज़्यादा ही आपको कलर दिखाई देगा, यानी। ठीक है, Group C and D have obtained mixture which contain physical distinct part and have non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture, यानी कि जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसके अंदर आप अलग अलग पहचान सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, यानी कि नमक और जो आयरन के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उनको आपस में मिला दोगे तो आपस में नमक और उसको अलग अलग पहचान सकते हो, तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सॉल्ट एंड सल्फर, नमक और सल्फर को आपस में मिला दोगे, उसमें भी आप पहचान सकते हो। ऑयल एंड वाटर, ऑयल घोल दो, ठीक है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर आपको ऑयल की जो लेयर्स है वो अलग अलग दिखाई देगी, यानी आप आसानी से पहचान सकते हो यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे वाटर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्टिविटी है 2.2, इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, एक बीकर में आपको लेना है फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, सेकेंड वाले में 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ठीक है, एक बीकर लेना है, उसमें तो आपको थोड़े से क्रिस्टल डालने हैं कॉपर सल्फेट के, और दूसरा बीकर लेना है, वाटर लेना है, उसमें डालने हैं आपको एक स्पैचुला। ठीक है, स्पैचुला चम्मच के जैसा दिखाई देता है, आपको लैब में मिलता है। ठीक है, तो इसको स्पून बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें एक स्पैचुला डालना है एक बीकर के अंदर, और एक बीकर में क्या डालना है आपको, थोड़े से क्रिस्टल डालने हैं। ठीक है, और एक बीकर में आपको डालना है चॉक पाउडर, या फिर आटा भी आप डाल सकते हो उसमें। और 4 बीकर लेने में ABCD, ए बीकर में तो हमें डालने हैं फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के, दूसरे वाले में डालने हमें एक स्पैचुला, और तीसरे वाले में डालना है हमें चॉक पाउडर, या फिर आप यहाँ पे सोइल भी ले सकते हो और फ्लोर भी ले सकते हो। और जो चौथे वाला बीकर है आपका, उसमें आपको डालना है या तो मिल्क डालना है या फिर इंक डालना है। ठीक है, और फिर आपको नोटिस करना है कि क्या है। ठीक है, तो जो पहले वाला है, कौन से वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और जो मिल्क वाला है और इंक वाला भी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और चॉक पाउडर ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस। ईच ग्रुप should add a given sample in water and stir properly using glass rod। तो क्या कह रहे हैं आपको, सारे जो सॉल्यूशन है आपको किसके अंदर डालने हैं, वाटर के अंदर डालने हैं, फिर उनको अच्छे से घुमा देना है, घोल लेना। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, क्या आपको ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट, तो किस में दिखाई देंगे, एक तो चॉक पाउडर में आपको दिखाई देंगे क्योंकि अलग अलग आपको दिख जाएगा, मिल्क में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, वाटर वाइट वाइट सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा। ठीक है, और इसमें तो आपको दिखाई नहीं देने क्रिस्टल कम कलर का, यानी डार्क नहीं होने का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने का कलर, फिर क्रिस्टल वाले में इसमें ज़्यादा डार्क हो जाएगा कलर। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू आउट द बेकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रंट वाज द पाथ ऑफ बीम ऑफ द लाइट विजिबल। ठीक कह रहे आपको एक टॉर्च लगानी है, ठीक है, इसमें, और टॉर्च पास करानी है।
इसमें, ठीक है। यहाँ पे टॉर्च लगानी है तो आपको इसमें से ये पाथ आपको दिखाई देगा टॉर्च का, लाइट जहाँ से पास हो रही है तो किस में दिखाई देगा, ये आपको मिल्क में दिखाई देगा और चॉक पाउडर में दिखाई देगा। चॉक पाउडर में जब दिखाई देगा जब आपको उसको घोलते रहोगे, जब तक आप उसको घोलते रहोगे उसमें आपको का पाथ दिखाई देगा। जब आप उसको छोड़ दोगे सारे जो पार्टिकल है चॉक के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर ये ऊपर जो वाटर है हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको इसमें पाथ नहीं दिखाई देने का, ठीक है। तो जब तक ये डिस्टर्ब है तब तक ये दिखाई देगा हमको। तो leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particle begin to settle after some time? तो कह रहे कि मिक्सचर स्टेबल है या फिर पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है। तो किस किस में सेटल डाउन हो जाएंगे आपके पार्टिकल, बस चॉक पाउडर वाले में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो बाकी है वो सारे ऐसे ही रहेंगे जैसे थोड़े टाइम के बाद भी। तो इसमें क्या पता चला, जो ग्रुप ए एंड बी है ये क्या है, हमारे सॉल्यूशन है, अच्छे से मिक्स हो रहे, सॉल्यूशन बन गया है, आप इसमें पहचान नहीं पा रहे हो, यानी कि होमोजीनियस है। ग्रुप सी आपका क्या है, सस्पेंशन है, क्योंकि आप इसको अगर थोड़े टाइम के लिए सेटल डाउन करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। अगर आप इसको स्टिर करते रहोगे तो पार्टिकल इसमें मिक्स रहेंगे, जब आप इसमें स्टिर करना बंद कर दोगे तो ये जो पार्टिकल्स है ये अलग अलग हो जाएंगे। जो सॉइल के या चौक के जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। और जो ग्रुप डी है ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कि आपने क्या डाल रखा है वाटर के अंदर, मिल्क या फिर इंक, तो कौन सा हो जाएगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, आपको दिखाई तो ये ऐसे ही देता है जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी किस तरह से पास हो रही है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो पहला है व्हाट इज सॉल्यूशन, ही करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।